हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उनको एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आज का हमारा नंबर 1। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो पुनः समझौता हुआ था, ठीक है, उसका प्रावधान क्या था, मतलब उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। और ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है। इनके बीच समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। इसका उद्देश्य था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र का, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सूरत विभाजन कब हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1907 को, ठीक है। सूरत विभाजन हुआ था 1907 को। और बंगाल विभाजन की बात करें तो ये हुआ था 1905 को, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। और 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और इसकी घोषणा कब हुई थी साइमन कमीशन की? तो इसकी घोषणा हुई थी 1927 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, ठीक है, 1929 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई थी? मतलब किस अधिनियम द्वारा इनको शक्ति मिली थी? तो ये हो जाएगा अपना भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 को। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 1940 को, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 को आया था, ठीक है। 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद आया था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 को आया था, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव। और 1946 को क्या हुआ था? 1946 को आया था कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, भारत 1946 को। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे कौन कौन से थे? तो वो थे ए बी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, पोंथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और उनका मुखिया कौन था? तो उनके मुखिया थे पोंथिक लॉरेंस, ठीक है, इनके मुखिया थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन मैंने बता दिया। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये क्या गया था? 1773 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1773 को पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? मतलब अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो कौन सा था इसका? तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 में राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 1858 को किया गया था उनको नियुक्त। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1858 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सामग्री सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था कौन सा? तो ये था देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा किया था बस इन्होंने 8 में का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। पृथक निर्वाचन प्रणाली से था ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 को पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा 10 में का। 1909 को पारित हुआ था, ठीक है। और मैंने बताया था आपको 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था ये? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, 1909 के तहत। 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा 11 का। और बात करें किर्स्त मिशन तो आया था 1942 को, ठीक है। और मोन्टेंगो चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका सार क्या था, इसका हो जाएगा हमारा 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। प्रांतों में दोहरा शासन ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, ये आया था 1919 को आया था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी यही पूछ लेता मोंटेगो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, मतलब कब आया था, 1919 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। मैंने ही बताया था आपको, AB अलेक्जेंडर थे, इसमें पॉन्थिंग लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। इनमें लॉर्ड एमरी नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर लगा, मतलब इसका सदस्य नहीं थे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, देखो कैबिनेट मिशन में 2 बात कही गई थी, ठीक है। और भारत कब आया था कैबिनेट मिशन, ये आया था 1946 को, ठीक है। भारत आया था, इसमें 2 बात कही गई थी। पहला तो भारत में, ठीक है, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होगा, पहली बात तो ये कही गई थी। और दूसरी बात कही गई थी जब तक भारत में संविधान का निर्माण न हो जाए तब तक अंतरिम सरकार चलाएगी, ठीक है, भारत को। ये 2 बातें कही गई थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कैबिनेट मिशन योजना में विषय का कौन सा सही नहीं है, ठीक है। प्रांतीय सामूहिकरण बिल्कुल सही बात है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, संविधान निर्माण का अधिकार भी था, ठीक है, इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, तो 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माउंट योजना के साथ, माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, ये आया था 1909 को आया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। स्वशासन बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन होगा, ये भी सही बात है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत का बयान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आया था 1928 को, ठीक है। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 1927 को इसकी घोषणा हुई थी और 1928 को ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके डेट भी याद रख लेना 1935 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम कभी कभी पूछ लेता भारत सरकार अधिनियम कब आया था, ये 1935 को, ठीक है। और ये पूछ लेता अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 को आया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। और भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 को आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विशासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो द्विशासन प्रणाली को स्थापित किसने किया था, तो 21 का हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1935 के तहत ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय सत्ता से है, ठीक है, स्वायत्ता से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1935 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो की कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब